अभी तक हमने देखा कि रानी मशीन के जरिए को बैन कर दिया क्योंकि उसे अपने किंगडम राज्य के लोगों पर बहुत गुस्सा था। जिस वजह से डैम टूटने लगा और पूरा ही टूटकर बिखर गया और रानी की किंगडम की लोग मारे गए। बट वो अपने साथी के साथ एक बग्घी में बैठकर यहाँ से भाग गई थी। दोनों बच्चों के साथ जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। अपने चोरी हुए सामान और मैग्रे के खोई हुई पोटली को ढूंढने के लिए वह अपने साथ मैग्रा और कबीले की बूढ़ी औरत डॉक्टर को नहीं लाई थी, पीछे छोड़ दिया था। अब ये तीनों एक जगह पर रुके था। मैग्रा की बेटे को किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई, इसीलिए यही वहां जाकर चेक करने लगते हैं जहां पर किसी का लोगों सारा सामान पड़ा हुआ था, जो देखकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पर कोई रह रहा है क्योंकि बाबा वो अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। तो मैग्रा का बेटा उसे यहाँ की सूरत हाल के बारे में बताता है। ये फैसला करते हैं कि हम यहाँ तलाशी लेंगे क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर रहने वाले इंसान नहीं हमारा सामान चुराया हो। और अब मैग्रा की बेटी सामान की तलाश में नहीं कर जाती हैं। जी हाँ, उसे इतनी मोम की पोटली तो मिल गई, लेकिन तभी एक अजीब सा लड़का उस पर हमला कर देता है। उसने जैसे ही वार किया मैग्रा की बेटी जी के साथ बेहोश हो गई। उसकी आवाज़ सुनकर उसका भाई और बाबोस भी यहाँ आ गई और तब वो अजीब सा लड़का उन पर भी हमला कर देता है। वो कुल्हाड़ी से बार बार उन पर वार करने की कोशिश करने लगा और जब उसके हाथ में ग्रोम का बेटा नगांव तो उसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा वो उस पर झपट पड़ा हुआ और उसे अपने साथ घुमाकर आगे ले जाता है, जिससे वो थोड़ा जख्मी हो गया। और अब बाबा वो जैसे उसे छूता है वो जान गया कि ये लड़का देख सकता है। बाबा वो उसे मारने ही वाला था कि तभी मैग्रा की बेटी कहती है कि डेड इसे छोड़ दे क्योंकि वो पेट जान गई थी कि ये बूट्स है यानी का बेटा, जो इन दोनों इन्हीं में ग्राह की बच्चों का असली बाप है। उधर रानी और उसके साथी आराम करने के बाद जो वापस अपनी बगी के पास आए तो वो देखते हैं कि इनका ड्राइवर वहाँ पर नहीं, तो उन्हें पर इन्हीं पता चला ड्राइवर को तो किसी ने मार दिया है। और फिर तभी यहाँ एक अजीब सी कभी लेकिन लोग आकर रानी की साथी पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उन्होंने उसे जान से मार दिया और वो रानी को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। मैं वापस आ गई थी और ये लोग आपस में मिलकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी बेटी मेघना को उसकी पोटली वापस लौटा देती है, जिसके बाद वो बोर्ड्स के बारे में बताने लगी थी। आज से ये भी हमारे ग्रुप का नया मेंबर है क्योंकि ये का बेटा है यानी हमारा सौतेला भाई। वो भी नहीं यकीन दिलाता है कि मैं आप लोगों की हिफाजत करूँगा। वो अजीब कभी लाने को अनजान शहर में ले आया जो सिल्क शेर था क्योंकि यहाँ सिर्फ बनाई जाती है। वो लोग रानी को अपने हेड के पास ले गए जो रानी को अपनी फैक्ट्री में काम करवाने के लिए अपना गुनाह बना लेता है। रानी उसे धमकाती है कि तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो और मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, जिस पर हेड उसके गले में रस्सी डलवाकर जोर से खींचवाता है। कहने लगा कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उधर बाबा बॉस और उसकी फैमिली यहाँ से नहीं करने ही वाली थी। उनकी तबीयत डॉक्टर जो हर चीज़ को बिना देखे ही महसूस करनी थी, उसे यह एहसास हुआ जैसे विच फाइंडर आर्मी उन्हें पकड़ने यहाँ आ रही है। इसीलिए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गई। अब में ग्रोम और डॉक्टर दो एक बड़े सी पेड़ के अंदर जाकर छुप जाती है, जबकि बाबा बोस और उसके दोनों बच्चे दुश्मन आर्मी से लड़ने लगे। ये बहुत बहादुरी से उनका सामना कर रही थी, तलवारों से वार करके उठाकर उन्हें फेंक फेंक के मार रहे थे, जिनमें बोट्स भी उनका साथ देता है। इन्होंने सबको मार दिया। डॉक्टर आवाज़ लगाकर उन सबको अपने पास बुलाती है और बताने लगी कि मैग्रा अपना हाथ मुंह से छुड़वाकर यहाँ से भाग गई है। ये सुनकर सबको काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जबकि दूसरी साइड पर मैग्रा अब खुद विच फाइंडर आर्मी के जनरल की पास जाती है को तलवार निकालकर उसे मारने ही वाला था कि तभी वो अपनी पोटली से अंगूठी निकालकर पहन लेती है और उसकी आवाज़ सबको सुनाती है, जो सुनकर जनरल से उम्मीद सारे आर्मी मैग्रा के सामने इज्जत से झुक गई। तो यहाँ हमें पता चला कि असल में मैग्रा रानी की बहन है, इसलिए वो भी किंगडम की रानी हुई। उधर वो सबके पास अगर ये झूठ बोल देता है कि मैंने देखा है कि जनरल ली मैग्रा को मार दिया। इस बात पर बाबा वो उसको यकीन नहीं आया तो बोर्ड्स उसे मैग्रा की पोटली दिखाता है, जिससे वो समझ गया कि मैग्रा अब इस दुनिया में नहीं रही, जो जानकर सभी काफ़ी दुखी हो गई। पर तब इनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये लोग वो उसके पीछे जा रहे थे क्योंकि वो इस जंगल को अच्छे से जानता था। जनरल मैग्रा से उसके गुजरे वक्त के बारे में पूछता है कि अपने पास्ट के बारे में बताओ। इस पर मैग्रा का कहना था कि मैं वादा करती हूँ तो मैं सब बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरी फैमिली को सही सलामत ढूंढकर मेरे पास लाओगे। तो उधर बोर्ड उन सबको एक गेव बार में लेकर आया और चिल्लाती से उन्हें बड़े सी पिंजरे में बंद कर देता है। कहने लगा कि भाई तुम लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें मुझ पर नहीं है। जो कहकर वो यहाँ से चला गया और अभी उस पर चिल्लाने की नावा और कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर तभी ये भी जा नीचे की तरफ जा नहीं लगता है। रानी जब सील फैक्ट्री में काम कर रही थी तो वो यहाँ की बुरी और उससे बात करती है। उसी बातें करता हुआ देखकर एक गार्डों से कोड़े से मारने लगे। यहाँ जाने उसका सामना करने की कोशिश तो करती है, लेकिन गार्ड वानी को इतना मारती है कि वो जख्मी हो गई और वहीं बेहोश हो जाती है।
अब यहाँ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया गया जब बिरयानी अपने डैड राजा के पास बैठी हुई थी, जो आखिरी सांसें गिन रही थीं। रानी रोते हुए कहती हैं कि जब मेरी रानी बनोगी तो आप ही किंगडम को बहुत अच्छे से संभाल होगी। अभी यह सुनकर राजा रानी की बहन यानी मेघराह को वहाँ बुलाता है और रानी को कहने लगा कि तुम इसे संभालना क्योंकि किंगडम की रानी ये बनेगी। जो सुनकर रानी का दिल टूट गया और वो अपनी बहन को नापसंद करने लगी। अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ गई, जहाँ पर अपने बचपन का ये किस्सा जनरल को बता रही थी, पर यह किराने की हिमायत करता है कि नहीं, वो बहुत अच्छी रानी है क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया। मैग्रह कहते हैं कि वो बहुत खुदगर्ज, मतलब ये है मेरी वजह से रानी बनी है। जनरल कहता है कि तुमने अपनी ही बहन रानी की मौत की झूठी खबर क्यों? जिस पर का कहना था क्योंकि रानी ने सबकी साथ ही झूठ बोल रखी है और आज वो मेरे अपने ही बहन के खिलाफ खड़ी है। मुझे और मेरे बच्चों को पकड़वाना चाहती है बाबा, वो और उसके साथ इस पिंजरे में कहा थी। वो एक चीज़ में आ गया और ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगी, जहाँ कुछ लोग आकर इन पर हमला कर देते हैं और अब जब उन्हें होश है तो वो फिर से खुद को बंधा हुआ पाते हैं। रानी को जब होश आया तो वो जितनी हालत में एक जगह पर लेटी हुई थी और अब यहाँ वो बूढ़ी औरत को अपनी सारी सच्चाई बता देती है, यानी कि मैं रानी हूँ। ये बात जाकर गिरी और इतनी हेड को बता दी, जिस पर वो रानी को ज़बरदस्ती अपनी पास बुलवाता है। सीट आकर उसके अंदर छुपे हुए शाही सिक्के को लेने देता है, जो अगर शाही खानदान में रानी को मिलता है। बस मैं ये इसलिए लिया था कि शायद इसकी वजह से मेरी किस्मत ही बदल जाए। उधर उनके पिंजरे के पास एक औरत आ गई जो खुद को वो उसकी माँ बताती है और कहती है कि मेरा बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि सब लोग उसके देखने वाली बात को कोई कर शराब समझती थी। इसी वजह से लोगों ने उसे बहुत तंग किया और तब उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए बहुत सारे लोगों को मार दिया। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से तुम्हें निकाल दूंगी और बाहर जाने में तुम्हारी मदद भी करूंगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरी बेटी की जान ले लूंगी तो। क्योंकि उसने भी वो सारे मासूम लोगों की जान ले रखी है, जिस पर मेग्रह की बेटी उसकी जान लेने का वादा करती हैं और तब उसकी माँ उन्हें पिंजरे से निकाल देती हैं और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाने के लिए आगे लेकर बढ़ें और पिंजरे जैसी लिफ्ट के पास ले आती है। सब लोग लिफ्ट में चढ़ गई, लेकिन लिफ्ट केवल को चलाने के लिए इसका हैंडल पकड़े रखना था, तो इसके लिए एक इंसान का नीचे रखना जरूरी था। तो अब यह बाबोस नीचे रुकता है, वो हैंडल पकड़े रखता है और लिफ्ट के जरिए उसकी फैमिली ऊपर जाना